हाँ, शुरू करें क्या माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम आप सभी को। एक हरे बार सब कृष्णा आप माता जो जी, है दंडवत अनम्यूट प्रणाम करके सभी माता को। जी के जो है स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे मैं थोड़ा सा कृष्णा मीटिंग हरे लेट कृष्णा ज्वाइन हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्वागत माता जी आपका। आप शुरू कर सकते हैं। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ में इसको थोड़ा निकाल लेती हूँ मेरे सामने। ये है चौथा अध्याय, महात्माओं के माध्यम से विद्या। क्या सुंदर चैप्टर का नाम है, महात्माओं के माध्यम से विद्या प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौर वाणी प्रचारे श्री शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण की अर्चना में सदैव संलग्न रहने वाले महात्मा जन सृष्टि के सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। कृष्ण की अर्चना मतलब पूजा पाठ में हमेशा संलग्न रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं। उनको क्या कहा गया है? महात्मा जन। और वो सृष्टि की सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। कृष्ण की उपस्थिति कैसे देखते हैं? परमात्मा के रूप में, कि भगवान परमात्मा रूप में सभी जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। तो वो कृष्ण की उपस्थिति को देख पाते हैं महात्मा जनगण। जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है 9वें अध्याय में, जिसका नाम है गुह्य ज्ञान। तो वे क्या कहते हैं कि कृष्ण को समस्त वस्तुओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। जो महात्मा जन होते हैं, ऐसे महात्मा जन कृष्ण को सारी वस्तुओं के स्रोत है कृष्ण, इस रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो यह 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यान्य मनसो ज्ञात्वा भूतम आदि अव्ययम। भूत आदिम अव्ययम। कि हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में संलग्न रखते हैं। तो उनको ऐसे जीवों को महात्मा कहा गया है। ऐसे महात्मा नहीं जो खाली ठप्पा लगा हुआ है महात्मा गांधी, है ना। महाआत्मा वे पूर्णतः भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। हाँ, महात्मा नस्तु माम पार्थ, हे प्रथापुत्र, ऐसे महात्मा जन मेरी देवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। देवी प्रकृतिम आश्रिता। हाँ, देवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, श्रीमती राधा रानी के आश्रित रहते हैं। ऐसे महात्मा जन, ऐसे भक्त, हाँ, पूरी तरह से संरक्षण उनको प्राप्त रहता है। और भजनते अन्य मनसो, और वो पूरी तरह से भक्ति में मन को लगा के रखते हैं, मग्न रहते हैं। भजनते अन्य मनसो, अन्य मतलब और किसी का भजन नहीं करते, केवल मेरे भजन में वो लगे रहते हैं। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वो मुझे जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कि भगवान आदि हैं, अविनाशी हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वो जाने जाते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
उनका कभी नाश नहीं किया जा सकता, और वो आदि है, मतलब प्रथम भगवान है। तो महात्मा निसंदेह जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उक्ति है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म विषयक जिज्ञासा के लिए है, ब्रह्म को जानने के लिए है। और वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे हैं। जो वस्तुएं नश्वर हैं उनकी खोजबीन करते रहते हैं, है ना, उसका रिसर्च करते रहते हैं ना, ये कैसे, वे कैसे, ये कैसे बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, इसका हम आविष्कार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ बताया गया है महानतम। किंतु हम महानतम पर लक्ष्य केंद्रित ना करके आहार, निद्रा, सुरक्षा, मैथुन जैसी पार्श्विक समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास में उलझे हुए हैं। तो ये है नश्वर वस्तुओं का अध्ययन। इन नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में वो लगे रहते हैं कि कहाँ है आहार, कहाँ है निद्रा, कहाँ है सुरक्षा, कहाँ है मैथुन। ऐसी पार्श्विक का मतलब पशु जैसी वृत्तियां, ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास में वो उलझे हुए हैं। लेकिन जो कोई महात्मा बन जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के क्षेत्र में आ जाता है, उसके लिए छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, भगवान इसको छोटी छोटी समस्याएं कह रहे हैं, स्वतः ही हल हो जाती हैं। क्योंकि भगवान इनको छोटी छोटी समस्याएं कह रहे हैं। तो आहार, निद्रा, सुरक्षा, मैथुन का भोग तो पशु भी करते हैं, इन सबकी व्यवस्था विद्यमान है ना। भगवान की तरफ से उनको आहार भी मिलता है, और देखिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेगे। कृष्ण किसी को अगर मारना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसको मार नहीं सकता। तो भगवान देखिए कैसे उनके लिए कोई स्थान भी नहीं होता, वो बेचारे भयभीत रहते हैं, पशु पक्षी, लेकिन फिर भी उनको चैन की नींद की स्थान भी देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं ना, हर प्रकार से उनका पालन पोषण करते हैं। तो इन सब की व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं है ना। शरीर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो तो गौण है, प्रमुख नहीं है। प्रमुख समस्याएं क्या है इस जीवन की? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखानुदोषणम, है ना। ये है दुख संसार का ना। हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार हम रोगग्रस्त हो रहे हैं और बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये है समस्या, इनको कैसे रोका जाए? हाँ, वैज्ञानिक जन कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, बुढ़ापे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रोगों पर रोगों को भी उस पर नियंत्रण करने का उनका पूरा पूरा प्रयास रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि रोग बल्कि और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले के समय में ये सब समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन अभी ये समस्याएं और बढ़ोतरी पर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई हल नहीं ढूंढ रहा है, जन्म मृत्यु का, रोग और बुढ़ापे का, है ना। सबसे पहले हमें जन्म मृत्यु का हल ढूंढना पड़ेगा कि हमारा बार बार ना तो फिर जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना रोग आएगा, ना बुढ़ापा आएगा। लेकिन जन्म मृत्यु पर फोकस नहीं होता, किसके ऊपर फोकस होता है? रोग और बुढ़ापा कैसे रोका जाए। बल्कि रोग पर भी इतना रोक नहीं है जितना बुढ़ापे के ऊपर है ना। बुढ़ापे को कैसे रोका जाए? कितने आप देख सकते हैं
आजकल के समय में यूट्यूब पर कितने सारे वो सारे वो उसको क्या कहेंगे, विज्ञापन भरे पड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े हैं। तो ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्या नहीं है। इसको तो भगवान क्या कहते हैं, इनको तो सहन करना सीखो। ये शारीरिक आवश्यकताएं है ना। हाँ, ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं क्या, ये आहार, निद्रा, है ना, नींद पर नींद जो है ये शरीर की मांग है ना। भोजन करना ये शरीर की मांग है ना। आहार, निद्रा, भय ना, भयभीत होना, ये जीव कब कब डरता है, जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और अपनी पहचान को खो देता है कि मैं ये शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, और आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ये डरता रहता है कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, है ना, और मैथुन। तो ये क्या है, सारी की सारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो शारीरिक आवश्यकता वास्तविक समस्या नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्या बना रखा है। वेदांत सूत्र हमें बताता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझे। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती हैं। हाँ, किसी भी प्रकार के जीवन में ये हल हो जाती हैं। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती हैं। किसी भी जीवन में, हाँ, ये कोई समस्या नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना। एक पशु भी मजे से रह रहा है ना, उसको भी आराम से आहार मिल जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है ना। पशु पक्षी होते हैं, है ना, वो बस सवेरे उठते हैं, चींची चींची ची करते हैं, इधर उधर उनको दाना कहीं से मिल ही जाता है, और अपने बच्चों का भी पेट पाल लेते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन इसको हमने बहुत बड़ा समस्या समझ रखा है, समस्या बना लिया है इसको, है ना। आहार आहार के लिए, हाँ, क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा अब पैसा कमाना चाहते हैं। ज्यादा पैसा कमा करके, हाँ, रेस्टोरेंट में, हाँ, खाना खाने जाते हैं। कितना उस पर पैसा खर्च होता है। तो पैसा कमाने के लिए भी कितने सारे खर्चे, लोगों ने बढ़ा लिए हैं, और फिर भी वो परेशान है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा आता है और चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता। तो समस्या ही समस्या है। तो ये किसी प्रकार के जीवन के में हल हो जाती है हमारी समस्या। तो दृश्य जगत के स्रोत के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसी भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करने हेतु नहीं मिला। भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए, हाँ, हम संघर्षशील हैं, लेकिन इसलिए ये भौतिक शरीर हमें नहीं मिला, जिन्हें मल भक्षी सुअर भी हल कर सकता है। कहीं पर भी इधर उधर जाएगा तो आराम से उसको, हाँ, मल मिल जाएगा, गरम गरम मल कहीं से भी मिल जाएगा उसको। तो सुअर अत्यंत निकृष्ट पशु माना जाता है, किंतु उसे भोजन, निद्रा, सुरक्षा, मैथुन की सुविधाएं मिली रहती हैं। कहीं पर भी कीचड़ में जाकर के आराम से चैन की नींद सोता है। लेकिन मनुष्य जो है, डल्लब के गद्दे पर भी उसको चैन नहीं आता, नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेकर के सोता है। कितनी समस्या है उसके जीवन में। तो यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भगवान ने हमें जितना हमारे निमित्त लिखा है
उतना हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। बजाय इसके कि मनुष्य को उस उद्गम की खोज करने के निमित्त है। मनुष्य तो किस लिए मिला है? उस उद्गम को खोज करने के निमित्त मिला है जहां से ये सारी वस्तुएं आती हैं। वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिसके प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है जन्मादि से यत। अब दार्शनिक लोग हैं, वैज्ञानिक, योगी, ज्ञानी, अध्यात्म आदि सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास तो कर रहे हैं। योगी भी कर रहे हैं, जो ज्ञानी है, निराकारवादी हैं, वो भी कर रहे हैं, दार्शनिक जन भी कर रहे हैं अपना दर्शन प्रस्तुत करके, है ना। और वैज्ञानिक जन भी रिसर्च करके प्रयास कर रहे हैं मूल स्रोत को खोजने, कहाँ है इसकी जड़, है ना, जड़ की तह तक हमें पहुंचना है। तो कितना, है ना, व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं लोग। और ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को क्या कहा गया है? सर्व कारण कारणम कहा गया है। ये स्रोत क्या है? सभी मूल है, ये जड़ है, सर्व कारण कारणम इसको कहा गया, अर्थात श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आदि स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन कैसा आचरण करते हैं? कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का स्रोत समझ लेने पर, जब उनकी समझ में आ जाता है, तो ऐसे महात्मा जन फिर कैसा आचरण करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या करके बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तो ऐसे महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा यशोगान करते हैं और दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हैं और मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, है ना, मेरे भक्त बन करके मुझे नमस्कार करते हैं और नित्य युक्त उपासते, और मेरा भजन करते हैं। सततम, है ना, हमेशा नित्य निरंतर, मेरा यशोगान करते हुए। तो भाई यशोगान ही हरे कृष्ण का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। ये यशोगान ही क्या है? हरे कृष्ण का कीर्तन, मतलब भक्ति योग की विधि। हरे कृष्ण का कीर्तन करना, हरे कृष्ण का जप करना, हरे कृष्ण का कथाएं करना, वो भी एक कीर्तन कहलाता है। संगे कीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। तो महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार और उनके उद्देश्य को समझते हुए अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। वो जानते हैं ईश्वर की प्रकृति क्या है, कैसे ये प्रकृति काम करती है ना। हमारा शरीर भी प्रकृति है और ये संसार भी प्रकृति से बना है। तो ये कैसे, इसका जो मैच है वो हमसे कैसे मैच होता है? बाहर भी प्रकृति और हमारे शरीर में भी वो प्रकृति है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारे ये भौतिक शरीर बना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये हमारे बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो ये है किसका? ईश्वर की प्रकृति है ये, और उनके अवतार और उनके उद्देश्य है। भगवान इस सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं, भगवान क्यों आते हैं और उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस बात को वो पूरी तरह से समझते हैं। और इस प्रकार से वो अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं, है ना। ईश्वर की प्रकृति क्या है, क्यों वो अवतार लेते हैं और उनका उद्देश्य क्या है,
बस इन्हीं के बारे में वो लोग महात्मा जन गुणगान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने 9वें अध्याय में उनके बारे में क्या कहा है? जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके बारे में कहा है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक कि मैं जब मनुष्य रूप में आता हूँ, अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं, मेरे दिव्य स्वभाव को, मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते वो लोग। तो ऐसे मूढ़ जन कैसे हैं? पशुओं से भी बेकार है, निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का उपहास कर रहे हैं, है ना। पशु में तो, है ना, उपहास करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनको पशुओं से भी अधिक बेकार बताया गया है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह या तो पागल होगा या निरा मूर्ख होगा। भगवान में विश्वास ना करने का कोई कारण ही नहीं है और उन पर विश्वास करने के लिए हर दृष्टि से कारण मौजूद है। कोई कह सकता है कि उनका भगवान के साथ भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की? जब मृत्यु आती है तो वो वाक शक्ति बंद हो जाती है ना, गला अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति चाहता वो अभी बोल नहीं पाता। फिर तो वाक शक्ति देने वाला कौन है? अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो जो हम बोल रहे हैं ये कहाँ से आ रही है ये शक्ति, और कैसे वो शक्ति मृत्यु के समय रुक जाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो सप्लाई आ रही है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या ये वाक शक्ति पत्थर से स्वतः आ गई है क्या? जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेती है ना, परम सत्ता उनका अधिपत्य है, उनका अधिकार है ना। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सहस्राश्रम, जितने भी चर और अचर जितने भी जीव हैं उनका अध्यक्षता मैं करने वाला हूँ। तो भगवान क्या है? परम सत्ता। इस वाक शक्ति को अगर वो छीन लेती है तो ये शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता, फिर वो केवल पत्थर ही रह जाता है, पत्थर बन के रह जाता है। तो वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। तो हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो गूंगा पैदा हुआ है, कोई बहरा पैदा हुआ है, और किसी के पास बड़ी बोलने की शक्ति है, कानों से सुनने की शक्ति है। तो ये कौन सप्लाई कर रहा है ना? उसके भी आंखें हैं लेकिन वो अंधा है, उसके भी जीवा है, वो खा रहा है लेकिन बोल नहीं पाता। कान बनाए हैं लेकिन सुन नहीं पाता। सब इंद्रियों से पूर्ण है लेकिन फिर भी उसकी जीवा बोल नहीं पा रही है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये शरीर, तो वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके अधीन नहीं है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके अधीन नहीं है ना। किसी पर भी वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि भी इसको कोई छीन नहीं सकता। भगवान की वस्तु है, भगवान कभी भी कुछ भी छीन सकते हैं।
तो यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हमें किसी न किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। इस शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहें या प्रकृति या अन्य कुछ, ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति अवश्य है। कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता। तो कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्ति थी। किंतु उस समय 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सके, और उन्हें वे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देने वाली आंखें न थी। परम भावम अजानंत, भगवान को पहचानना कैसे संभव हो पाता है? उन्हें अलौकिक शक्ति या शास्त्रों या विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। शास्त्रों से या विद्वानों के प्रमाणों से, है ना, महसूस किया जा सकता है ना, भगवान को रियलाइज किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जहां तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब इस धराधाम में उपस्थित थे तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे, है ना, हमारे जैसे नहीं थे। हमारे जो कर्म होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? हमारे पूर्व जन्मों की इच्छाओं के कारण हम उस कर्म को करते हैं, लेकिन भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं है, यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की? जब मृत्यु आती है तो वाक शक्ति बंद हो जाती है, और फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? क्या ये वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? ये फिर से आ गया क्या? ये वाला पेज फिर से आ गया। तो यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी हो, प्रमाण दिया जाए, यह स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे टाइम नहीं पता चल रहा। मैं इसमें पीडीएफ में हूँ ना। टाइम है अभी 10 है मिनट, माता जी। 10 मिनट है अभी। अच्छा, 5-10 मिनट है। तो भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। वे इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है। देखिए, भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए, और वे इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो निर्विशेषवादी है ना, जो भगवान का निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वो लोग का कहना क्या है कि तुम लोग अज्ञानी हो, अज्ञानता के कारण, जैसे कि अर्जुन को भी भगवान ने, अर्जुन के आंखें होते हुए भी वो भगवान को नहीं देख पा रहा था, भगवान को देखते हुए भी वो नहीं देख पा रहा था, और भगवान ने उसको क्या कहा कि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। तो उन लोगों का कहना ये है कि हम इस दृष्टि से, हम जो ये थ्योरी से समझ रहे हैं ना भगवान को, है ना, इस तरीके से नहीं समझ सकते भगवान को। देखो, अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, तो वो दिव्य दृष्टि कहाँ से आती है? वो दिव्य दृष्टि हमारी भौहों के बीच में है। तो कहते हैं इसको जागृत करो, ये जागृत हो जाएगी तो हमें वो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। ध्यान के द्वारा
अपनी बाहों के बीच में जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान करो। और वो जब वो दिव्य दृष्टि खुलेगी, भगवान उस पर कृपा करेंगे दिव्य दृष्टि से, फिर हम भगवान को देख सकते हैं। तो वो दिव्य दृष्टि हमारी खुल चुकी है। और तुम कितना ही प्रयास कर लो, भगवान को मंदिर में जाकर के मूर्ति में देखो, हाँ हाँ, मूर्ति के रूप में देखो, विग्रह के रूप में देखो, हाँ, तो भगवान को तुम नहीं देख सकते, है ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे किसी एक लेडी से मेरी बात हुई थी, उसने ये सब बातें बोली थी कि अर्जुन भी नहीं देख सकता था इन आंखों से, तो तुम मंदिर में जाकर के क्या देखते हो? पत्थर और मूर्ति को जाके देख के आते हो तुम, तो इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते। जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तब उनको वो देख पाए, तो तुम मंदिरों में जाकर के किसको देखते हो? उनको देख ही नहीं सकते, इसलिए तुम बहुत मूर्ख हो, अज्ञानी हो। इस प्रकार से कह रही थी वो बातें। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है, जिससे हम समझ सकें कि भगवान क्या है और कौन है। हम में देखने, सूंघने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है, किंतु यदि ये इंद्रियां भोतरी हो तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसमें देखने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति है ना। उस शक्ति, वो शक्ति अगर हमारे पास न हो तो फिर हम भगवान को नहीं समझा जा सकता। उस शक्ति के माध्यम से, उस शक्ति हमारे पास भगवान ने ये शक्तियां दी हैं कि हम आंखों से, इन आंखों से देख सकते हैं, है ना, कानों से सुन सकते हैं, त्वचा से छू सकते हैं और जीवा से चख सकते हैं। तो ऐसे ही ये इंद्रियां भोथरी हो, मतलब उसमें कोई शक्ति ना हो, तो हम भगवान को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा, विशेष रूप से हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हो गया है, शायद चैप्टर पूरा हो गया, या ये नहीं पीडीएफ में और आगे नहीं जा रहा। चैप्टर तो अभी है, लेकिन अभी इतना ही हो पाएगा ना, क्योंकि जो अगला श्लोक है वो काफी हाँ। बड़ा था, फिर इसलिए मैंने भेजा नहीं आपको ना। अगला अच्छा श्लोक अच्छा काफी बड़ा है, फिर दूसरा श्लोक शुरू हो जाएगा। अभी तो इसमें कम से कम 5-6 पेज और रहते हैं, बल्कि ज्यादा ही है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी घंटे में जो इतना ही हो हमने भी पाता है पढ़ा ना। है, टाइम कितना हुआ है? टाइम में बस एक बार 9 याद बजने कीजिए। वाले हो रहे हैं, 4 हाँ मिनट है। हाँ, 9 बजने वाले हैं। और टाइम भी चेंज कर दिया ठीक ना, है। अब 9:15 से 9 बजे तक का टाइम कर दिया। सर्दी ज्यादा हो गई तो बहुत लोग कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी का टाइम कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए टाइम कम कर दिया। हाँ, तो मतलब ये समझ लो पौना घंटा। हाँ, पौना घंटा बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्लियर होगा वैसे तो। हाँ जी, किसी का प्रभात कुछ की पूछना वाणी, है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप सब पूछ सकते हैं माता जी से, और किसी को कुछ समझ नहीं आया। प्रभात की वाणी इतनी दिव्य है, इतनी सरल है।